सब गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हमारे आज के करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के, मतलब आज के जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग फ्री में इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी ऐप का नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। ठीक है, जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, और वहां पे आपको फ्री मटेरियल में इसकी पीडीएफ जो है वो हम अपडेट कर देंगे। और एक और चीज मैं बोल दूं, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो और करंट अफेयर को देख रहे हो। और मैं एक चीज और बोल दूं, जो बच्चे नहीं देख रहे उनको एक चीज बोल दूं कि लास्ट में करंट अफेयर नहीं होता। लास्ट में करंट अफेयर नहीं होता क्योंकि 300 क्वेश्चंस को करना टफ हो जाता है। अगर आप डेली के 10 क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो इजी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 मंथ के बाद उसको पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन करूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं डेली बेसिस पे लेक्चर बना सकता हूं तो आप लोग भी 10-15 मिनट निकाल के अपने करंट अफेयर के काम को निपटा सकते हो। तो लास्ट में बटन मत बनाना। और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के एग्जाम में। मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको करंट से पूछे जाते हैं, चाहे वो आप लोगों के ज्योग्राफी पोर्शन से हो, सॉरी ये बायोडाइवर्सिटी से हो, चाहे वार्ड से हो, चाहे इंपॉर्टेंट डेट से हो, या गवर्नमेंट के किसी इंपॉर्टेंट स्कीम से हो। अब मैं आप लोगों को ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिर्फ करंट अफेयर फीमेल सुपरवाइजर के सिर्फ जीके वाले पोर्शन में करंट अफेयर नहीं है, बल्कि अगर आप लोग अपने जीके के लास्ट वाले पोर्शंस को देखोगे, मतलब स्पेशलाइजेशन पोर्शन को देखोगे, उसमें कम से कम 3 से 4 टॉपिक जो है वो आपके करंट जीके का पोर्शन है। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ में करंट करते चलिए, और सो दैट कि आपको लास्ट में बटन ना पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक और ही चीजें बोल दूं कि फीमेल सुपरवाइजर का जो हम लोग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसका हमने अब फाइनली एडमिशंस ऑफ करने का फैसला ले लिया है। अब हमने इसकी ज्वाइनिंग्स बंद करने का फैसला ले लिया है। तो मैं चाहता हूं कि अब जो भी आपके पास 2-3 दिन बचे हैं, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा वो कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर हम एडमिशन बंद कर देंगे, बच्चों को ऐड नहीं करेंगे। तो ज्वाइनिंग के लिए आपको करना क्या, आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। जैसे आप इस पे मैसेज करेंगे आपको सिंपल लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। क्या लिखना है? सुपरवाइजर कोर्स। तो उसके बाद आपको हमारी ऐप का हमारी व्हाट्सएप पे आपको पूरा डायरेक्ट एक मैसेज जिसमें पूरी डिटेल प्लस हमारे ऐप के लिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे। आपको सिंपल ऐप इंस्टॉल करनी है एंड कोर्स को बाय करना है। ठीक है, इस कोर्स में प्रॉपर आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे पूरे के पूरे सिलेबस के, और 2-2.5 महीने में आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हम करेंगे। और नोट्स के साथ साथ आपको सॉरी वीडियो लेक्चर के साथ आपको नोट्स, एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो फीचर है हमारे कोर्स का, दैट इज 100% सिलेक्शन गारंटी। 100% सिलेक्शन गारंटी का मतलब है कि आप सबको वो सारी चीजें एज पर एग्जाम प्रोवाइड की जाएंगी। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। आपको अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस कराई जाएगी, सो दैट कि हमने जो वादा करा है 100% सिलेक्शन गारंटी का वो आपका फुलफिल हो जाए। क्लियर है? तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा, तो मैसेज करिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। और मैसेज में आपको हेलो हाई नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना सुपरवाइजर कोर्स। और एक और चीज बता दूं, ऑफर जो हमारा 999 का वो भी अभी कंटिन्यू है, वो भी अभी कंटिन्यू है। तो आप लोग 999 में ही कोर्स को बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे करंट इवेंट्स। सो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सिंपली पूछा गया है कि who has been appointed as the Director General of Fire Services, Civil Defense and Home Guard। मतलब फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होम गार्ड के न्यू डायरेक्टर जनरल किनको अपॉइंट किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज विवेक श्रीवास्तव। क्या आंसर है? विवेक श्रीवास्तव। अच्छा, ये विवेक श्रीवास्तव बेसिकली कौन है? ये गुजरात काडर के आईपीएस ऑफिसर है, और अब रिसेंटली ये अपॉइंट हुए हैं एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड के। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो अगर हम बात करें फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड जो है, ये किसके अंडर फंक्शन करती है? इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, होम अफेयर्स के अंदर, जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये काम करती है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ओके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच सिटी ऑफ यूपी डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स। मतलब कि यूपी के कौन सी सिटी में हमारे डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है राजनाथ सिंह, उन्होंने पहला सैनिक स्कूल इनॉग्रेट करा है गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो यूपी के कौन सी सिटी में करा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज मथुरा। मथुरा में
हमारे डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है राजनाथ सिंह, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने पहला सैनिक स्कूल जो है गर्ल्स के लिए इनॉग्रेट करा है, जिसका नाम इन्होंने रखा है संबित गुरुकुलम, ठीक है। और ये मथुरा उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है। वृंदावन आपने सुना है ये नाम, जो मथुरा में है, तो वृंदावन में एग्जैक्ट जो लोकेशन है वृंदावन में, मथुरा में। और कौन सी स्टेट में आता है, ये यूपी में आता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 2019 में एक इनिशिएटिव लिया गया था कि 100 न्यू सैनिक स्कूल जो हैं वो ओपन करने हैं, जिसमें से 42 स्कूल्स, मतलब आउट ऑफ 100 42 स्कूल्स जो है वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, who has recently assumed the charge of chief of material in the navy, ठीक है। चीफ ऑफ मटेरियल का चार्ज किन्होंने रिसेंटली लिया है नेवी में, तो इसका जो आंसर है दैट इज किरण देशमुख। क्या आंसर है, किरण देशमुख। अब ये किरण देशमुख जो है ये कौन है, ये बेसिकली वाइस एडमिरल है, ठीक है, वाइस एडमिरल है ये देशमुख। और ये अब मतलब इनको चार्ज दिया गया है, दैट इज द चीफ ऑफ मटेरियल इंडियन नेवी में। बस आपको इतना याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि जनरल डोंग यून, ठीक है, रिसेंटली आपको न्यूज में देखने को मिला, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनरल डोंग यून, ठीक है, ये डोंग वो नहीं समझना, वो क्या बोलते हैं उसको, है ना, अमरीश पुरी, ये वो वाला जनरल नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली रियल वाला जनरल है। डोंग यून जो है ये पूछा गया कि रिसेंटली इनको न्यूज में बड़ा देखा गया, तो बताइए किस कंट्री के ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज चाइना। ओके, तो चाइना के ये अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यू डिफेंस मिनिस्टर, और इन्होंने रिप्लेस करा है ली शैंगफू, ठीक है। ली शैंगफू जो पहले वो डिफेंस मिनिस्टर थे, बट आपको इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि जैसे ही आपको डोंग यून दिखे ना, समझ लेना चाइना की बात हो रही है। ओके, हालांकि ये क्वेश्चन जो है 99% चांसेस है कि एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये हमने क्यों डिस्कस करा, फिर जब एग्जाम में आएगा नहीं हमने क्यों डिस्कस करा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये न्यूज में था, ठीक है, और जब न्यूज में होती है तो उसके पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट, मतलब इंडिया का पहला फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म जो है वो कौन सी स्टेट में स्टार्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज गुजरात, ठीक है। तो गुजरात गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट करने वाली है इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया जाएगा अराउंड वेट द्वारका, जो कि एक स्मॉल आइलैंड है, ओके, कॉस्ट ऑफ द्वारका सिटी में। और मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली हैंड जो है वो ज्वाइन करे हैं, हाथ मिलाया है किसके साथ, मस्गोन डॉक लिमिटेड के साथ, एंड दे आर प्लानिंग टू मेक अ सबमरीन टूरिज्म फॉर द पीपल। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि द खारसवान मैस्करी, मैस्करी होता है हत्याकांड, क्या, हत्याकांड, ठीक है। ये रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए किस करंट स्टेट में ये हुआ, मतलब ये जो हत्याकांड है ये किस करंट स्टेट, मतलब कौन सी स्टेट में हुआ, तो इसका जो आंसर है दैट इज झारखंड, ठीक है। कब, कहाँ पे हुआ था ये, झारखंड में। क्लियर है। चले, तो बेसिकली ये बात बेसी अभी रिसेंट जैसे करंट के वैसा नहीं है, इट्स अ आप लोग कह सकते हैं स्टैटिक जीके क्वेश्चन। तो 1 जनवरी 1948 में जो एक टाउन है झारखंड में जिसका नाम है खारसवान, जो प्रेजेंटली मतलब झारखंड में है, तो वहां पे एक हत्याकांड हुआ था आदिवासी का पुलिस के द्वारा, ठीक है। एंड ये बेसिकली हुआ था जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। और प्रोटेस्ट के दौरान ये सारी चीजें हुई थी, बट आपको इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझ लेना कि खारसवान जो मस्करी है, मतलब हत्याकांड जो है वो किस स्टेट में हुआ था, दैट इज झारखंड में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी कंट्री रिसेंटली फाइल करा है एक केस को अगेन इजराइल एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अज्यूम इट इज जेनोसाइड, मतलब कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ केस फाइल करा है, किसके खिलाफ, किसके लिए, जीनोसाइड के ऊपर, ठीक है, सॉरी, ठीक है। जीनोसाइड, जीनोसाइड का भी मतलब होता है जन हत्या, ठीक है। तो वो इजराइल, ये क्या बोलते हैं इसको, कौन सी कंट्री ने जीनोसाइड का जीनोसाइड्स को लेके, मतलब जीनोसाइड का आरोप लगाया है इजराइल के ऊपर और केस फाइल करा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सी कंट्री ने केस फाइल करा है अगेंस्ट इजराइल, तो इसका जो आंसर है दैट इज साउथ अफ्रीका।
क्या आंसर है? साउथ अफ्रीका ने करा। अब साउथ अफ्रीका जो है वो अप्रोच करा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रिगार्डिंग टू क्लियर द मतलब ये जो 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन हुई थी, ठीक है, इनके बीच में, तो उसको ये इजराइल ने तोड़ा है और इसी के खिलाफ ये जो साउथ अफ्रीका जो है इन्होंने केस फाइल करा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो मतलब 16वें फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन, उसके चेयरमैन जो है वो कौन अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के 16वें चेयरमैन कौन अपॉइंट किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अरविंद पंगारिया, ठीक है। अब ये अरविंद पंगारिया ये कौन थे, ये बेसिकली सर्व कर चुके हैं एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, याद रखना, ठीक है, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग के जो है सर्व कर चुके हैं। ओके, और ये एक एमिनेंट मतलब बहुत ही प्रभावशाली प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है, ये एमिनेंट इकोनॉमिस्ट है और इन्होंने सर्व करा है एज अ फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग आल्सो। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमने रिवीजन में भी डिस्कस करा था और मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया था, बट उसमें से भी आधे बच्चे ऐसे जिनको नहीं पता था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड करा कि विच प्लेयर वॉन द स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 टाइटल, तो इसका जो आंसर है दैट इज अनाहत सिंह। क्या आंसर है? अनाहत सिंह। ये बेसिकली इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं और इन्होंने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देते हुए गर्ल्स अंडर 19 जो टाइटल था स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश का, ठीक है, जो एडवर्क में हो रहा था, उसको जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कौन सी कंट्री 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो कि ये 2024 सॉरी 25 में होने वाली है, बताइए कौन कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? विच कंट्री विल होस्ट द 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन द ईयर 2025, ठीक है, 2025 में होने वाली 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।